मेरे जो इतने हाथ और पैर सफेद थे, जैसे कि कोड आने के जैसे कैसे होते हैं ना, वैसे थे। और हमारा वो देहू रोड जो है, वहाँ पे हमारा एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ। गाड़ी पलटी हो गई और पूरा स्किड होते हुए एक पोल से दूसरे पोल तक वो गाड़ी स्किड होते हुए गई। लोग भागते हुए आए, उन्होंने देखा, उनको लगा और चिल्ला रहे थे मर गए करके, क्योंकि वो स्पॉट ही ऐसा था कि वहाँ पे जो भी एक्सीडेंट होता था बंदा मरता ही था। मीन्स वहाँ पे जिंदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मेरी हर बात ईश्वर सुनता था। ही सो अमेजिंग, ही सो वेरी अमेजिंग कि मैंने इतना कुछ करने के बावजूद he still loved me। हर मोड़ पे वो मेरे साथ था, उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। उसका जो वचन है ना, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, वो सत्य था। मेरे बारे में तो भी वो सत्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, बड़ी खास करते हैं, वो बात करते हैं जो पवित्र शास्त्र बाइबल से है, सिर्फ वही करते हैं। और ये पवित्र शास्त्र जिंदगी बदलने वाला है। ऐसी जिंदगी जो खराब है, बर्बाद है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने फिर से बनाया है, उस जिंदगी की बात करते हैं। और ऐसी बात करने के लिए आज हमारे बीच में एक बहन है, बहन संध्या। आइए बात करेंगे, उनकी गवाही सुनेंगे कि प्रभु ने उनके जीवन में क्या किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड सिस्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत अनुग्रह है आप पर परमेश्वर का जी। और उस अनुग्रह की आज गवाही सबके सामने हो। आमीन। मैं सुनना चाहता हूँ शुरुआत से, पहले दिन से आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद आज के दिन तक वो चमत्कार का सफर कैसे है। लेट्स हियर इट नाउ। ओके, सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बचपन से लेके आज तक मेरी पूरी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है। जिस दिन मैं पैदा हुई, आई वॉज द सेकेंड चाइल्ड। पहली भी एक लड़की पैदा हुई मेरे मम्मी पापा के लिए और मैं दूसरी पैदा हुई। लेकिन माई मदर रिजेक्टेड मी ऑन द डे आई वॉज बॉर्न। द रीजन बीइंग इज, मेरी जो बड़ी सिस्टर वो एकदम गोरी और बहुत अच्छी दिखने में थी, इसलिए सब जन उसको चाहते थे। वेरएज जब मैं बॉर्न हुई तो मेरे जो इतने हाथ और पैर सफेद थे, जैसे कि कोड आने के जैसे कैसे होते हैं ना, वैसे थे। और काली थी, सांवली थी। तो आई वॉज नॉट अ गुड लुकिंग चाइल्ड। सो माई मदर did not pick me up in her hand for 3 days। उसने मेरे को हाथ में लिया ही नहीं, देखा तक नहीं। लेकिन मेरे पापा लेके मुझे घूमते थे, मुझे फीड करते थे। तो उस वक्त से लेके आई वॉज अ रिजेक्टेड चाइल्ड इन द फैमिली। उस वक्त तो पता नहीं था क्योंकि छोटी थी, लेकिन जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे मेरी जो आंट है उसने मुझे ये बात बोली। तब भी मुझे पता नहीं चला इसका मतलब क्या होता है, इसका अपनी जिंदगी के साथ क्या ताल्लुकात है, कुछ पता नहीं था। ऐसे ही मैं बढ़ी। लेकिन जब मेरा सैल्वेशन मुझे मिला, बहुत सी चीजें मुझे पता चलने लगी। एक बात मैंने एक पास्टर से एक वचन सुना, उसमें रिजेक्टेड लोगों के बारे में बताया गया था। उस वक्त मुझे ध्यान में आया कि आई वॉज ऑल्सो अ रिजेक्टेड चाइल्ड। माई मदर नेवर लाइक्ड मी। और वो थ्रू आउट था वैसे, यानी कि मैं बड़ी होने तक, शादी होने तक वो वैसा ही था, क्योंकि मैं मेरे पापा के साथ ज्यादा अटैच थी। मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ थे। मम्मी मेरे पे हमेशा गुस्सा करती थी। छोटी थी तभी मारती भी थी बहुत ज्यादा। दोनों मेरी 2 सिस्टर्स भी है, बड़ी और एक छोटी। उनका लाड होता था लेकिन मेरा नहीं होता था। और आई वॉज ऑलवेज, कैसे ना, प्यार के लिए जो भूखे होते हैं ना, मम्मी की तरफ से प्यार चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा तड़पती थी कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे गले लगाना चाहिए, नजदीक लेना चाहिए, मेरी केयर करना चाहिए, विच आई वॉज नॉट
getting it in when I was a child. कभी ये गलत फहमी तो नहीं हो सकती? आपको किस- लगता है कि कहीं गलत फहमी, क्योंकि बहुत सारे घर में, लगभग हर घर में बच्चों को लगता है कि मुझे ज्यादा प्यार, उसको ज्यादा प्यार. नहीं, it was very obvious from my mother's side, very obvious. तो इसके वजह से, और वैसे मैं चुलबुली भी थी, मीन्स लाइक नॉटी थी बहुत ज्यादा, तो शायद मैं ज्यादा मार खाती थी बिकॉज आई वॉज नॉटी, वो भी हो सकता है. लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई तभी भी मैंने देखा कि वो डिफरेंस जो था वो था, जो मेरी मम्मी मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ जो बिहेव करती थी और मेरे साथ जो बिहेव होता था, उसके बारे में मैं हमेशा सोचती थी कि यार सच्ची में ऐसा ही है कि माई मदर डजंट लाइक मी मच. तो वो एक कहीं तो मेरे मन में था, लेकिन वो पास्टर ने ये भी बताया था कि यू आर नॉट सपोज टू कीप एनी ग्रज फॉर दैट, यानी मन में तुम उसके लिए कुछ बुरा नहीं सोचना अपने मम्मी के लिए, लेकिन माफ कर देना उसको. राइट. बिकॉज माफ करना ये बहुत मेरे लिए अच्छा है, नॉट फॉर माई मदर बट फॉर मी इट इज अ गुड थिंग, बिकॉज गॉड सीज अवर हार्ट. राइट. So I started doing that. I said, God, I don't know, but this was what I really faced. But जब मैं छोटी थी तभी मुझे पता नहीं चला, लेकिन अभी मुझे पता चल रहा है कि मम्मी had rejected me when I was born. फिर मेरे पापा चले गए. लाइक मैंने एक नोटिस किया कि मेरे लाइफ में जो था ना, कि जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो मेरे से छीन जाते थे. जैसे कि मेरे पापा, मेरे शादी से पहले ही उनकी डेथ हो गई. मेरे शादी के लिए वो नहीं थे, फिर भी मेरी शादी हो गई. आई गॉट अ गुड हस्बैंड, वेरी नाइस एंड लविंग हस्बैंड आई गॉट. तो ही वॉज लाइक अ फादर मॉडल फॉर मी, लाइक somebody there to care for me. राइट. और उन्होंने भी मेरे लिए बहुत, मीन्स लाइक इट वॉज अ वेरी, आई वॉज अ वेरी हैप्पीली मैरिड गर्ल, यू नो. जो शादी के बाद मुझे आनंद मिलता था हस्बैंड के साथ, फैमिली के साथ, इट वॉज रियली गुड, यू नो. आई रियली एंजॉयड बिकॉज आई यूज्ड टू गेट ऑल द लव एंड अफेक्शन फ्रॉम दैट फैमिली. वो भी निकल गए क्योंकि इन 2013 he met with an accident and he expired. That was a very big turning point in my life. My children were very small. My younger fellow was just 11 years old, and my elder son was 17 when this happened. But I had to face the life because life should go on. Right. And I was not like, मुझे ये सिर्फ मेरा घर और मेरा जॉब, इसके अलावा मुझे कुछ पता नहीं था. एवरीथिंग हस्बैंड करते थे, उनके ऊपर मैं पूरी तरह से निर्भर थी. और जब वो जाने के बाद फिर कैसे हुआ कि आई वॉज टोटली हेल्पलेस. मैं क्या करूँ, कैसे इनको बढ़ाऊं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं कैसे पालूं, ये पूरे क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर स्टार्टेड कमिंग अप इन माय माइंड, यू नो. और वो एंजाइटी की वजह से मैं देख नहीं पा रही थी कि हाउ टू गो फर्दर इन माई लाइफ. बट गॉड वॉज कंप्लीटली विथ मी ऑल द टाइम, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड टिल द टाइम आई फेस दिस प्रॉब्लम इन माई लाइफ. गॉड वॉज विथ मी. In my life, I took many wrong decisions also. Many wrong decisions I took in my life. Many wrong things I have done in my life. I messed up my life like anything. Kind. Like after my husband's death, I started looking out for somebody who can take care of me and my family. But you know, people around, they try to only take advantage of you. True. They don't want to take the responsibilities, but they want the advantage of a young girl. I was around 46 when he expired. Everybody in my family suggested that you get married. But again, I was scared that my children are there. If he doesn't accept my children, then what? Of course. So I said, no, I cannot do that. But I was trying to find somebody who can take the responsibility of me and my children. Did you find someone? हाँ, एक नॉन बिलीवर था जो मेरे साथ ही रहता था, मेरे घर पे रहता था, पूरी तरह से इन लोगों को देखता भी था, संभालता था, सब कुछ था. लेकिन he was a non-believer. He was a drunkard kind of a thing, like he used to drink and all that. I didn't like it, but then he was a help to me when I used to go for my job. He was taking care of my kids.
He was taking care of the house. So I was happy. I said, good, there is somebody. But then he started giving me lot of problem in my life. My life became miserable. क्योंकि आपकी सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जो सुन रहे हैं जी, वो लोग भी कुछ इसी तरह से सोच रहे होंगे जी. It was like that क्योंकि उस वक्त you don't know what you should be doing. क्योंकि वो परिस्थिति ही ऐसी थी कि मैं अकेले मैनेज नहीं कर पा रही थी. बिकॉज जब हस्बैंड थे तो वही सब कुछ देखते थे. राइट बाहर के जो भी काम थे, लाइक शॉपिंग जाना या मार्केट करना या बैंक के कोई भी काम, मुझे तो सादा वो चेक कैसे लिखते हैं वो भी पता नहीं था. माय हस्बैंड यूज्ड टू डू एवरीथिंग फॉर मी. सो आई वाज सो रॉ इन एवरीथिंग. एंड देन अचानक से वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अकेले ने मैनेज करना. इट वाज एग्जॉस्टिंग मी लाइक एनीथिंग. सो आई वाज लुकिंग एट कि कोई तो हो जो मेरा कुछ भार उठा ले. लेकिन वो चीज नहीं बनी. उसने मुझे काफी एडवांटेज तो लिया और ऐसे एडवांटेज लिया कि आई बिकेम हेल्पलेस ऑन दैट एंड आई डिडंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ माइन. ही स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग मी फॉर दैट. सो what I did was I took help of the pastors who had guided me all the time. They gave me that support, you can say, the moral support. They said, you just pray and give a police complaint because without that he will not move out of your house. He was not ready to go out of my house at all. But he was, he used to rob in my house. He has robbed many of my things in my house. Like my jewelry has gone. My money has gone from my house. I used to leave the entire house on him, thinking that he is trustworthy. क्योंकि ऐसा ही कुछ चाहिए था. He was not. And I faced that very badly. I had my mom, my younger sister at that time. They also didn't check me for anything, thinking ki no, she needs a support, and if she's got the support with this person, so it's okay, let her be like that. Nobody guided me in the right manner. Like, that was the time I needed the proper guidance from people that what am I supposed to do. Whatever came into my mind, I started doing and taking decisions accordingly, लेकिन हुआ क्या कि पूरा लाइफ मेरा मैसअप हो गया. He used to try and create problems even in my office, which was a very threatening thing for me because अगर जॉब गई तो मैं मेरे बच्चों को कैसे पालूं. सही बात वो है. मेरा पूरा एक क्वेश्चन मार्क था मेरे दिमाग के सामने. तो आई डिडंट नो हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. फाइनली आई टोल्ड माय चिल्ड्रन. आई सेड दिस इज व्हाट आई एम फेसिंग एंड आई डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट. एंड बाय गॉड्स ग्रेस माय चिल्ड्रन वाज सो अमेजिंग. मेरे बच्चों ने मुझे कभी भी ब्लेम नहीं किया कि तूने ये क्यों गलत किया. क्या बात है. क्यों किया ये. So disgraceful it is for us. Never they said that. Never. They both supported me. And with their support, I went to the police station. I gave a complaint and I told that this person is troubling me and I don't know, he's threatening my children also and me also. So accordingly the police took care of that. But the problem is what, I had 2 cars with me. One was for commercial use and one was for our house use. So the commercial one was in his custody. Okay, he was the driver for it. So I told him, I said, you stay anywhere but you stay away, and monthly whatever it is, you deal with my elder son. I was not even dealing with him, but he was there. Then what he did was, see how God was with me. I want to just share that ki how God was protecting me every moment. Though I was wrong in my life, though I messed up my life, but yet God was protecting me every minute, every step of my life. Right. We left that house because that man knew my house, so he used to come and trouble me there. So we left that house, we shifted somewhere else so that he will not come and trouble us. One fine day I get a call from the police station saying that so-and-so car number is yours. I said, yes. So he said, come immediately to the police station. I was worried. I said, what must have happened? And it was in the night, around 9:30. He called. So I took my 2 sons
My sons took their friends because we had nobody else. All right. So Neat all of the of us, we all of us went to the police station, and he said that so and so car is yours. I said yes, it is mine. I said what happened? I thought he must have banged something or met with an accident or done something, but it was not that. He was trying to sell that car. Okay. Which I didn't know about it, but I don't know. Somebody knew me and knew him, and they knew that car was mine. I don't know who that person was, but that person came and complained to the police that this man is trying to sell a stolen car. Right. It's a stolen one. So it was an amazing thing in my life. It was a very I don't know how to express that, but बहुत amazing था. वो बंदे ने क्या किया, वो सेल करने के लिए, एक तो ये कुर्ला मार्केट साइड में ना वो पुरानी कार्स लेते हैं और वो सब करते हैं, वो उनका था, तो वहां पे लेके आया वो सेल करने के लिए, लेकिन वहां पे वो सेल नहीं हो पाई. पता नहीं क्या रीजन था, लेकिन नहीं हो पाई, तो वो वापस लेके आया. फिर पूना में एक डीलर को उसने पकड़ा और उसको बोला कि मेरे को ये कार सेल करनी है. तो वो बंदा जो डीलर था, पता नहीं उसने क्या सोचा, लेकिन वो उसने पुलिस को फोन किया कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चुराई हुई कार है, तो आप देख लो करके. और उनको पता चला. दे कॉल्ड मी देयर. आई टोल्ड हिम. देन आई टोल्ड कि दिस पर्सन वाज विथ मी, एंड आई टोल्ड देम एवरीथिंग. Right. Police were saying that your children know about it. I said yes, they do know about it. I said but now I have not kept him in my house, so ये ऐसा बंदा कर रहा है करके. तो बोले हम लोगों ने पूरा फील्डिंग लगाया था उसको पकड़ने के लिए, और उसको हमने रेड हैंडेड कैच किया जब वो उसका डीलिंग कर रहा था तब. और वो कार हमारी कस्टडी में ले आए. Okay. It was amazing for me because I don't know who that person was. Because my loan was going on. It was not a Still. हाँ. Okay. Loan of the car was going on. नई कार थी और वो बेचने चला था. क्यों? He wanted to take revenge on me. कि इसको मैं कैसे बर्बाद करूं. और मैं डर रही थी इस चीज के लिए, पुलिस स्टेशन जाने के लिए, कि वो मेरी बदनामी करेगा, वो मेरे ऑफिस पे उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, which I would not like to have that in my life. So I was hesitating, but God took care of everything. Everything. Nothing came out, you know. क्या लगता है आपको, ये जो चीज है ना कि मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये चीज दुनिया को किसी और डायरेक्शन में नहीं ले जाती? इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत सारे परिवार इसलिए तबाह हो रहे हैं कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा. जी. कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे. एग्जैक्टली. क्या वाकई में इस बात का फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है ना. मुझे तो डेयरिंग नहीं थी अपने खुद के साथ में कुछ कर लूं. क्यों डेयरिंग नहीं थी? क्योंकि मैं बच्चों के पास जब देखती थी ना, तब मेरी डेयरिंग नहीं होती थी. मैंने बोला, मैं सोचती थी कि नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है, और अगर आज मैं कुछ कर लूं तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे. वो सोच के मैंने कभी वो स्टेप नहीं लिया. क्या कभी आपने ऐसे माओं के बारे में सुना है जो अपने बच्चों के साथ एक साथ मिलके पानी कुएं में कूद जाते हैं? करते हैं, लेकिन मेरी डेयरिंग नहीं हुई कभी भी. क्यों मालूम है? क्योंकि बचपन से तो मैं बाइबल पढ़ती थी, पता था मुझे बाइबल क्या है, क्या सिखाता है. तो आत्महत्या करना रॉन्ग है वो मुझे पता था, इसलिए मेरी डेयरिंग कभी नहीं हुई वो स्टेप लेने के लिए. भले ही मैं ऐसा मीन्स ऐसा लगता था कि मैं कहीं भाग जाऊं, कहीं ऐसे दूर जाऊं कि जो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, वहां पे ऐसी जगह पे निकल जाऊं. लेकिन वो भी नहीं कर पाती थी क्योंकि बच्चे पढ़ते थे, बच्चों का पढ़ाई चल रहा था, ये सारी चीजें थी. लेकिन गॉड टुक केयर ऑफ दैट. ही डिडंट अलाउ दैट पर्सन टू इंसल्ट मी एनीवेयर. और मेरी जो बदनामी का जो मुझे डर था, वो डर पूरी तरह से गया. बिकॉज God, I prayed to God. I said, God, I'm going to do this, but you see that my name is not spoiled in the whole matter. God took care of that. He heard my prayer. And the best part is what, I worked for a very big company, multinational company. You must have heard of Panchashil Reality. I was working there for 6 years. Okay.
देयर ऑल्सो आई वॉज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल इश्यूज वर देयर, बहुत सारे थे। मेरी टीम के ही मेंबर ने मुझे ऐसे चीज़ों में ये किया कि आई वॉज नॉट एबल टू सेव माई जॉब। एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दिस थिंग, in my house I was facing these problems, in my office I was facing another type of problem, और उसमें मैं इस सारे चक्कर में मेरा जॉब भी चला गया। Oh. They asked me to leave because they overloaded me with work, and all the work was time bound work, like उसको हर एक चीज को एक डेडलाइन था। So I was not able to complete that, और वो बेसिस पे उन्होंने मुझे जॉब छोड़ने के लिए बोला। Otherwise there was no other reason for them to remove me because my work was good. Nobody had any complaints about my work, but this is what they did and I had to quit my job. वो प्रोसेस में हुआ क्या कि मेरा लड़का जो बड़ा वाला था वो जॉब कर रहा था, लेकिन उसकी सैलरी इतनी नहीं थी क्योंकि उसका एजुकेशन जस्ट कंप्लीट होके वो जॉब पे लगा था। So hardly 20,000 he was getting in his hand. This fellow was still studying, he was not in a job at all. And फिर उस टाइम पे मुझे वो डिसीजन लेना कितना लाइक डिफिकल्ट था कि अभी मैं क्या करूं। मैंने पहला फोन मेरे बच्चे को लगाया, मैंने बोला मेरा जॉब गया। यू नो माय एल्डर सन सेड, मामा डोंट वरी, आई एम देयर, वी विल टेक केयर ऑफ इट। उसको एक्चुअली जॉब छोड़ना था और आगे की पढ़ाई करनी थी। वो BCA कंप्लीट था, उसको MCA करना था। उसने मुझे पहले भी बोला था कि मैं जॉब छोड़ूंगा अगले साल ताकि मेरे को BCA कंप्लीट करना है। मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि तब मेरा जॉब था। लेकिन सिंगल पेरेंट और विदाउट पेरेंट बच्चे जो हैं बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी। वो मैंने अपने आंखों से देखा। यस, आई सॉ दैट इन माय चिल्ड्रन, स्पेशली माय एल्डर वन, and he took the entire responsibility and he didn't do his further studies. He lost that opportunity, but God was still with him. He was taking care of everything what he was doing in his life. And मेरे बच्चों के पास मेरा बहुत closely observation था कि वो क्या करते, कैसे करते हैं करके। जब मैंने मेरे एल्डर लड़के को देखा कि वो चर्च जाने के लिए he is not willing, I asked him one day, I said, why aren't you coming to church? तो वो बोला फायदा क्या है चर्च जाने के लिए। तो मैंने बोला क्यों ऐसा बात कर रहा है? तो वो बोल रहा है पापा को किधर बचाया, ईश्वर ने पापा को नहीं बचाया। हम लोग तो प्रेयर करते थे, रोज प्रेयर करते थे, फैमिली प्रेयर होती थी हमारी, फिर हम लोग चर्च भी रेगुलर जाते थे, कहाँ बचाया? तब आपके मन में क्या था? तो उस वक्त मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि दिस शुडंट हैपन, दो वॉट एवर द प्रॉब्लम सर्कमस्टांसेस मेरे लाइफ में थे, लेकिन ईश्वर को दोष देना वो गलत है, वो उस वक्त भी मुझे पता था। फिर मुझे खराब लगा, मैंने बोला मेरा लड़का ईश्वर को दोष दे रहा है, और मैं बहुत ज्यादा रोई। मैंने वो पास्टर को बुलाया घर पे, मैंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैं बहुत रोई उनके सामने। तो बोले सिस्टर डोंट क्राई, ओनली प्रे फॉर योर सन, ही विल बी ऑल राइट। बस मैंने तब से लेके प्रेयर को शुरुआत की। मैंने बोला नहीं, एवरी डे रेगुलरली आई यूज्ड टू प्रे फॉर माय एल्डर सन कि ही शुड कम बैक टू यू, और ईश्वर ने वो किया भी। मेरी हर बात ईश्वर सुनता था। ही सो अमेजिंग, ही सो वेरी अमेजिंग कि मैंने इतना कुछ करने के बावजूद ही स्टिल लव्ड मी, ही स्टिल टुक केयर ऑफ मी एंड माय चिल्ड्रन। हम लोग एक बार ऐसे ही मुंबई आ रहे थे बाय कार, ही वॉज ड्राइविंग, अर्ली मॉर्निंग, वी लेफ्ट एट 5 in the morning, और आते वक्त रिटर्न वी वर सपोज टू कम द सेम डे। तो आते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया। उसको नींद आई बिकॉज वी वर अवेक सिंस मॉर्निंग, और पूरा दिन हम लोग बिजी ही थे, आराम करने के लिए वक्त नहीं था। और जब हम लोग लौट रहे थे तो इट वॉज अराउंड 12:30 in the night. So by that time he was absolutely exhausted and fagged out. और उस दरमियान उसको झपकी लगी, और हमारा वो देहू रोड जो है वहां पे हमारा एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ। इतना कि एक साइड जो एक कॉर्नर था उसको उसने डैश मारा, गाड़ी पलटी हो गई, और पूरा स्किड होते हुए एक पोल से दूसरे पोल तक वो गाड़ी स्किड होते हुए गई। उस वक्त भी मिरेकल ये हुआ कि जब भी मैं कार में बैठती थी ना, मैं कभी भी
सीट बेल्ट नहीं लगाती थी, मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। और उस दिन पता नहीं क्यों सुबह से जितनी बार मैं गाड़ी में घूमी मैंने सीट बेल्ट लगाया था, शाम को भी लगाया था। और वो सीट बेल्ट हमको बचाया। हम लोग पलटी खाए, गाड़ी पलटी हो गई थी, बहुत बड़ा धमाका हुआ और रात के 12:30 बजे कोई नहीं था रोड पे, फिर भी लोग कहाँ से भागते हुए आए पता नहीं चला। और हम लोग एक दूसरे से पहले बात किए कि बेटा तुझे लगा क्या, वो बोला मम्मा तुझे लगा क्या, मैंने बोला मुझे भी कुछ नहीं लगा, वो लड़का बोला मुझे भी कुछ नहीं लगा। और हम लोग ने इंजन बंद किया क्योंकि वो चालू ही था इंजन। ओके। फिर लोग भागते हुए आए, उन्होंने देखा, उनको लगा और चिल्ला रहे थे मर गए करके, क्योंकि वो स्पॉट ही ऐसा था कि वहां पे जो भी एक्सीडेंट होता था बंदा मरता ही था, मीन्स वहां पे जिंदा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो उनको लगा गए। तो जब वो कार के नजदीक आए हमारी आवाजें सुनी, फिर उन्होंने एक दूसरे को आवाज लगाया कि अरे जिंदा है, पहले गाड़ी को सीधा करो। और उन्होंने सब ने मिलके वो गाड़ी को सीधा कर दिया। फिर हमको बाहर निकाला तो देखा एक भी खरोच नहीं थी हमारे शरीर पे, दोनों के भी शरीर पे एक भी खरोच नहीं थी। इट वॉज अ मिरेकल। प्रेज द लॉर्ड। और लोग वहां पे आश्चर्य हो गए, उन लोग सब हमको बोल रहे थे, वो आसपास के जो रहने वाले थे वो भी आए थे, वो बोले कि ये स्पॉट पे कोई जिंदा नहीं बचता, हमेशा ऐसा ही है कि यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो बंदा मरता ही मरता। हमारे शरीर से एक खून की बूंद भी नहीं निकली। लेकिन डरे हुए तो ऑफ कोर्स थे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था। अंदर से आत्मा हिल जाती है, बस निकली नहीं बाहर, बस इतना ही था। लेकिन हम लोग शांत हुए। फिर लोग अपने अपने इसमें चले गए, क्योंकि इतना तो कुछ हुआ नहीं था, तो सब जन चले गए। फिर मेरा बड़ा लड़का मेरे पास आता है और बोलता मम्मा ईश्वर ने अपने को बचाया। तो मैंने बोला यस बेटा। तो वो मुझे बोला अपने दोनों को एक भी खरोच नहीं आई। तो मैंने बोला यस, ईश्वर ने अपने को ये बताया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। ये उसके मुंह से शब्द निकले जो कि कितने बड़े थे मेरे लिए, क्योंकि मैं उसके लिए प्रार्थना में थी, कंटिन्यू प्रार्थना करती थी उसके लिए कि वो ईश्वर के पास आए, और वो मौका ईश्वर ने उसको दिया। मैं ईश्वर के धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हर मोड़ पे वो मेरे साथ था, उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं। उसका जो वचन है ना, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं, वो सत्य था। मेरे बारे में तो भी वो सत्य था। उस वक्त से लेके आज तक मेरा बेटा ईश्वर के इतने नजदीक आया, रेगुलर चर्च गोअर हुआ। दोनों ने भी, मेरे बच्चों ने बैप्टिज्म लिया, वाटर बैप्टिज्म लिया है। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बड़े वाले लड़के को उसने बचाया। Amen. ये तो इसके साथ में हुई घटना है। ये कार एक्सीडेंट अच्छा था बुरा था? बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, लेकिन मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा था। इट वॉज अ लेसन टू हिम। Hallelujah. God showed him that even though your father is no more, I am there with you. This is what he told him through that accident. Amen. तो उसके लिए तो बहुत, और मेरे लिए भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि मेरा लड़का जो ईश्वर से दूर चला गया था वो वापस उसके पास आया। I would like to ask you this in this way. हम मसीह लोग जो है ना, जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनके लिए आंसू क्या है? धन्यवाद है। Yes. ना, मसीह में आने से पहले आंसू हमारे लिए दर्द है, तकलीफ है। मसीह में आने के बाद ये आंसू धन्यवाद है। Yes, तो absolutely. अभी आपके आंखों में जो आंसू हैं, ये दुख के, तकलीफ के हैं या धन्यवाद के हैं? धन्यवाद के है, क्योंकि उसने मेरे बेटे को बचाया है। शरीर से नहीं, आत्मा से भी। आत्मा से भी बचाया। हम लोगों को तो शरीर से बचाया ही है, लेकिन वो आत्मा से बच गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ उसको। Amen. कि उसका नुकसान होने से बचाया, क्योंकि वो ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लगने से हम लोग ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ हो जाता और हम लोग ऐसे ही निकल जाते
तो कहाँ होते हम लोग। वो सब जब कुछ मैं खत्म। विचार करती थी, जब मैं विचार करती हूँ तो मैं उसको और ज्यादा धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने मेरे बेटे को आत्मिक रूप से बचाया। आपकी जगह अगर कोई और जो मसीह को नहीं जानता, वो अगर यहाँ बैठा होता, वैसे ऐसा कोई बैठने वाला नहीं है, पर अगर होता तो वो इस बात के लिए रो रहा होता। जी, पर वो एक्सीडेंट के लिए कभी नहीं बोलता अच्छा है। राइट। पर आज आप कह रहे हो कि एक्सीडेंट अच्छा हुआ, अच्छा था, भला है। सच्ची में अच्छा था, सच में बहुत अच्छा था। हाउ ग्रेट आवर गॉड इज। Yes, he can do wonders. Like from nothing he can create many things. जो कि अभी ऐसे। और एक घटना मेरे लाइफ में हुई है मेरे छोटे बेटे के साथ। तभी हम लोग पूना में ही रहते थे। उनके पिता जाने के बाद हमारा चर्च को जाना बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि लेके जाने वाला भी मेरा लड़का ही था। चर्च काफी दूर था तो मैं अकेली कहीं जाती नहीं थी। मुझे उसको प्लीड करना पड़ता था कि चल मेरे साथ चर्च को, चल मेरे साथ, तो नहीं आता था, फिर हमारा रह जाता था। फिर मेरे घर में कभी फैमिली प्रेयर होती नहीं थी, कभी भी नहीं। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मम्मी रिटर्न जाने के टाइम पे मम्मी ने मुझे एक लिस्ट दी, बोली कि ये सामान मुझे लेके आ, मुझे लेके जाना है। तो मैं और मेरा छोटा लड़का 2 व्हीलर पे हम लोग निकले वो सामान लेने के लिए, और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट वो भी बहुत बुरा था। कोई एक लड़की बीच में आ गई, उसको बचाने के लिए इसका बैलेंस गया और हम लोग दोनों गिर गए। लेकिन मुझे इतनी मार लगी कि मैं उठ नहीं पा रही थी। पूरा वो बाइक जो है मेरे पैर पे गिरा, मेरा पैर नम हो गया था, आई कुड नॉट वॉक, और चेहरा मेरा पूरी तरह से डैमेज हो गया था, पूरी तरह से चेहरा डैमेज था। उस मोमेंट पे, that very moment I realized why I got this in my life, and I said, sorry Lord, I am not doing my family prayer still, though my mother is reminding me every time. ये मैंने ईश्वर को उसी वक्त मैंने माफी मांगी कि मुझे पता चला कि किस लिए ये एक्सीडेंट हुआ। मुझे यही कहना है लोगों से कि ईश्वर अलग अलग तरीके से अपने से बात करता है, वो समझना जरूरी है। उस वक्त वो समझ में आना चाहिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। अगर किसी ने वो समझा ना तो उसका लाइफ बदल जाता है उसके बाद। वो मैंने अनुभव किया, क्योंकि जब तुम समझते नहीं हो। अभी मैं ये सोचती थी कि मैं रोज तो जाती हूँ, तभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज क्यों हुआ एक्सीडेंट, यानी कि कुछ तो गलत हुआ है। और क्या गलत हुआ, तो ये गलती थी मेरी कि मैं फैमिली प्रेयर नहीं करती थी। और उस वक्त, उस रात को मैं घर पे आने के बाद मेरे दोनों बच्चों को मैंने बुलाया और मैंने उनसे कहा कि देखो बच्चों, आज जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो हम लोग मरते मरते बचे, लेकिन इट वॉज अ वार्निंग साइन फ्रॉम गॉड। तो ये होना नहीं चाहिए। आज के बाद प्रेयर के लिए मैंने बोला, तुम लोग अगर 2 और 3 बजे तक जागते हो ना, मैं भी जागूंगी। जब तक तुम खुद आते नहीं मेरे पास कि आज प्रेयर, अपन चलो प्रेयर के लिए बैठते हैं, मैं तब तक जागूंगी, लेकिन सुबह नहीं उठूंगी और तुम्हारा एक भी काम नहीं करूंगी। फिर तुम लोग देख लो क्या करना है। सो नाउ यू डिसाइड व्हाट टाइम यू हैव टू कम टू प्रेयर, डिसाइड वन टाइमिंग एंड देन कम। ऐसे तो ये छड़ी थी। हाँ, क्योंकि आई बिकेम वेरी स्ट्रिक्ट आफ्टर दैट। आई सेड नहीं, दिस शुड नॉट हैपन अगेन, बिकॉज वार्निंग अगर तुम लेते नहीं हो तो और ज्यादा सिवियर कुछ पनिशमेंट मिलती थी मुझे, तो वो नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनको So do you think this is punishment? It was like how a father rebukes the child for doing wrong. It's like a rebuking from him for me. बहुत अच्छा जवाब है ना, कि बेटा तू यहाँ पे गलत हो रही है, यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर फैमिली टुवर्ड्स मी। सो दिस इज अनदर वे ऑफ टेलिंग फ्रॉम गॉड, प्रभु ये कह रहा है कि देख बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तुझे गलत रास्ते पे नहीं जाने। करेक्ट है ना। हम अपने पिता को तो देख सकते, लेकिन अपने स्वर्गीय पिता को हम नहीं देख सकते, लेकिन वो काम करता है। और जिसको समझता है वो बराबर से अपनी जिंदगी सुधार लेता है। लेकिन अगर नहीं समझे तो वो चांसेस पे चांसेस तो देता है, लेकिन एट वन पॉइंट ही लीव्स यू, ही लीव्स यू। 2 सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने कहा कि बिकॉज ऑफ योर कलर जी, फैमिली में मदर ने आपको नहीं एक्सेप्ट किया। डू यू थिंक रियली कि आप
आपका कलर इतना ज़्यादा है डार्क कि फैमिली आपको स्वीकार नहीं करती? आपको कंपेयर टू माई सिस्टर्स वर वेरी फेयर. वेरी फेयर मीन्स लाइक ये एंग्लो इंडियन फैमिलीज कैसी होती है ना, मेरे पिता वैसे थे. जस्ट लाइक फॉरेनर्स. हाँ, माई डैड वॉज लाइक दैट. वो पूरे लाल होते थे जब वो धूप में से आते थे, ऐसे ही वॉज लाइक दैट. सो माई elder sister and my younger sister both were very fair. So compared to them, I was a dark child. तो कहीं किसी तरह की गलतफहमी तो नहीं है? मैं देखता हूँ कि हर एक व्यक्ति को मतलब कोई भी माँ जैसी भी हो, उसका बच्चा अगर कैसा भी हो, उसके लिए तो अपनी जान छिड़कती है. मैं एक बात बोलूँ आपको, आज मेरी माँ 97 है और वो मेरे साथ है. ठीक है, मैं उसकी केयर ले रही हूँ. और उस वक्त भी मैंने उसको ये सवाल पूछा. हाँ. ये एज में भी मैंने उसको वो सवाल पूछा, मम्मा तूने मेरे को रिजेक्ट किया था ना बिकॉज ऑफ दिस. शी सेड यस. शी सेड यस टू मी. और आज उनकी देखभाल आप करते हो. दैट मीन्स शी एग्रीड, इट वाज ट्रू. और वो भी उसने मुझे बताया कि क्यों उसने रिजेक्ट किया, बिकॉज तेरे हाथ है ना सफेद थे. लाइक किसी को क्या बोलते हैं, वो जो डिसीज होती है ना, योर स्किन कोड. हाँ, कोड होता है. तो उस तरीके से वो लग रहा था, इसकी वजह से उसको वो देखना पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए उसने मुंह फेर लिया. यानी कि व्हेन आई वाज बोर्न टिल 3 days शी डिड नॉट टेक मी इन हर हैंड. दैट वाज अ बिग रिजेक्शन. और वो घर पे भी है ना, आई वॉज लाइक ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली बोलते हैं ना, वैसे हर टाइम डांट खाती थी, हर टाइम मार खाती थी, बिकॉज आई वॉज नॉटी. वन लास्ट क्वेश्चन गोज हियर लाइक दिस. शायद ये सवाल लोगों को समझ नहीं आए, पर ये बहुत ज़रूरी है. हम ये जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बुराई में भी भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है. जी, एब्सोल्युटली राइट. राइट, बुराई में भी भलाई. यस. जैसा मैंने पूछा, एक्सीडेंट अच्छा था या बुरा था? मेरे लिए अच्छा था. आपके लिए अच्छा था. लोगों के लिए बुरा होगा, लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छा था. राइट. एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि आप ये सोचिए और ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ लोगों को मेरा प्रश्न शायद अच्छा ना लगे. ओके. आपके डैडी जब आपके साथ होने चाहिए थे वो नहीं रह पाए. सो दैट वाज गुड और बैड, क्योंकि उसके बाद आपने अपने आप को संभालना शुरू किया, देखना शुरू किया. दैट वाज आल्सो अ गुड थिंग, बिकॉज उसमें से भी ईश्वर को ये बताना था, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन पीपल. राइट. इवन इफ दे आर योर पेरेंट्स और ब्रदर्स और सिस्टर्स, डिपेंड ऑन मी. राइट. ये मैंने सीखा उसमें से. पर फिर भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए, क्योंकि तब तक मुझे पता ही नहीं था व्हाट एग्जैक्टली ही ट्राइंग टू टेल मी. वो पता ही नहीं था. और जब मैं अकेली थी हस्बैंड जाने के बाद, वो तो लड़का, मैंने बोला आपको कि उसको मैंने अपने लाइफ से तो निकाल दिया. देयर वाज अनदर वन इन माय लाइफ who was a childhood friend of mine. Means like from before marriage I knew him we were from one church. But he too wanted to marry me. Actually he wanted to marry me. I had told in my family also. लेकिन मैंने एक देखा उसका जो बिहेवियर है ना, he wanted me but he didn't want my children. जब वो मैंने ताड़ा तो मुझे ऐसा लगा नहीं, I will not be able to get along with this person at all. मेरे पूरे फैमिली में मैंने बोल दिया था कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, बिकॉज आई न्यू हिम. सो आई थॉट कि he will be a good help to me. यानी कि I was looking out for people to help me, but I was not going to God. That was the biggest mistake I was doing, and I didn't realize that for a very long time. कभी कभी इन बातों से लोगों को लगेगा, अरे डैडी चले गए, डैडी होते तो जाने क्या क्या होता, हस्बैंड होते तो न जाने क्या क्या होता. पर ये बात ऐसी है नहीं. जो ये जी रहा है उसे पता है. जिसने इन सब चीजों से होकर गुजरा है उसे पता है. जी. लाइफ पार्टनर का लाइफ में होना कितना इम्पोर्टेंट है और नहीं होना कितना इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही बातें बहुत अलग हैं, जिसे समझने के लिए उस परिस्थिति में जाना जरूरी है. जी. आपने बताया कि जो 2 आदमी बाद में आए, इन लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा नहीं था. एक तो नॉन बिलीवर ही था, लेकिन बिकॉज ऑफ मी
He used to come to church. He used to read the Bible. He used to do all that. But वो एक दिखावा था which I was not But understanding. that like, wasn't interaction. That wasn't encounter with the Lord. हाँ, वो बात नहीं थी. वो नहीं, just लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैंने एक सोल ईश्वर की तरफ मोड़ा है करके ये मुझे लगा. नहीं, सबको ऐसा लगता है. जितने भी लोग ये कर रहे हैं, चाहे अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, तो भी उनको यही लगता है कि हम लेकर आ रहे हैं किसी को. लेकिन वो ऐसा होता नहीं है. उन लोग अपने सेल्फिश मोटिव से वो काम करते, नॉट थ्रू हार्ट. अब अगर मैं ये पूछूं कि इस समय बहुत से परिवार, बहुत से लोग ऐसे सिचुएशन में गुजर रहे हैं जी, और इस बारे में वो बात नहीं करना चाहते, जी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फियर यू टॉकिंग अबाउट. जी, इसके बारे में आपने बात की ना, मेरे बारे में लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा. जी, राइट. राइट. उनको आप क्या सलाह दें? मैं यही सलाह दूंगी, जब तुम ईश्वर को चाहने लगते हो ना, तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती. लोग क्या बोलेंगे इसके लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आज मैं आपके चैनल से मैं ये इतना ओपनली बात कर रही हूँ. आज तो मुझे डर लगना चाहिए ना कि लोग सुनेंगे, लोग मेरे बारे में आज क्या सोचेंगे. लेकिन ईश्वर जीसस क्राइस्ट इन्हीं लोगों के लिए आया ना. तो ये बताते हुए डर लग रहा है, तकलीफ हो रही है? नहीं, शर्म आ रही है? नहीं, वो खुशी हो रही है कि लोग जो इस चीज से डर रहे हैं ना, वो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए ही ईश्वर आया इस जगत में. क्योंकि जब वो यहाँ था इस पृथ्वी पे, उसने ऐसे ही लोगों को अपने पास बुलाया, ऐसे ही लोगों के साथ वो उठता बैठता था. तो उसमें शर्म क्या है? अगर ईश्वर ने मुझे माफ किया है तो व्हाई शुड आई बॉदर अबाउट द पीपल? लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है. बहुत बढ़िया. चाहे वो कुछ भी समझे मेरे बारे में. नाउ टुडे आई डोंट केयर अबाउट इट बिकॉज माय लॉर्ड इज विथ मी. आई डोंट नीड एनीबडी एल्स इन माय लाइफ. एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रिटी, यस, you have two arms with you, right? yes, and they are very strong. God has made them strong. They were not strong before, but today God has made them strong because now He knows there's nobody else for her. Only my 2 children and my Lord. क्या बात है. That's it. मैं बचपन से देख रहा हूँ, मुझे यहाँ तक पता है 10 साल की उम्र से, 10-11 साल की उम्र से ये सब चीजें देख रहा हूँ. जी. लोग इस बात में मरे जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे. खाने को रोटी नहीं है घर में, है ना. लोगों के हालत इतने बुरे हैं, पर वो बाहर इसलिए परवाह कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे. तुम्हारी हालत तो देखो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, लेकिन अभी भी इस बात की चिंता है कि पड़ोसी क्या कहे. क्या वाकई में पड़ोसी को फर्क भी पड़ता है इस बात से? फर्क जिनके ऊपर पड़ना है उनके ऊपर पड़ता ही है, और उनकी लाइफ मिजरेबल होती है क्योंकि वो उनका सुनते हैं. अगर तुम ईश्वर का सुनना शुरू करो तो तुमको किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है. आज आपकी जिंदगी कैसी है? बढ़िया, एकदम बढ़िया, खुशियों से भरी हुई है. मेरे 2 बच्चों को देख के तो मैं खुश हूँ, और ऊपर से मैं सेवा भी करती हूँ, बाइबल स्टडी लेती हूँ. जो लोग ऐसे क्या बोलते हैं, ईश्वर से दूर गए हुए हैं, उनको वापस लाने की कोशिश में हूँ. ईश्वर का वचन में बोलती हूँ, थ्रू माई लाइफ, whatever I have gone through my life, with my examples I try to tell them कि this is nothing important. You just turn to God and God will do everything right in your life. क्या बात है. That is the only thing I would really like to tell the people. Stop getting scared, because fear का जो आत्मा है ना, वो शैतान की ओर से, ईश्वर की ओर से नहीं है. ईश्वर ने अपने को धैर्य दिया है. He has given us victory. Amen. He has not given us the spirit of fear. Right. So stop getting scared of such things. Let me say this thing in this way to the people. सुनने और समझने वाली बात है. जैसे मैंने इस टेस्टिमनी की शुरुआत में कहा, this is the Bible. गवाहियां इससे शुरू होती है. अगर आपने बाइबल पढ़ी है, अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, तो गवाही आपके जीवन में होगी जो प्रभु बनाता है. Sometimes people say that, छोटे छोटे शब्द हैं, उनका मतलब बहुत अलग निकल जाता है. मेरे जीवन में ऐसी गवाही हो गई, इसकी वजह से हो गई, उसकी वजह से हो गई. नहीं, God has plan and purpose behind each thing. Correct. उसने गर्भ में रचने से पहले आपके लिए एक योजना बनाई है. Absolutely right. और वो योजना पूरी करने के लिए
वो तरीके जिन डोर्स की आप लिए प्रार्थना करो ना, प्रभु मेरे लिए मार्ग खोल, मेरे लिए द्वार खोल, वो द्वार प्रभु खोलता है। एंड दैट इज व्हाट यू नीड। सो दिस वाज अ टेस्टिमनी ऑफ मिरेकल आज की जिंदगी में, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आई बिलीव लोगों की जिंदगी में जो डर है, जो विचार है, वो उनकी ज़िंदगी में से निकल जाएगा और वो आज से और अधिक बढ़कर प्रभु से प्यार करेंगे, प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु की तारीफ और जय जयकार करेंगे अपने जीवन से। यदि आपके जीवन में भी कोई गवाही है तो आप भी विजनरी स्टूडियो में आ सकते हैं, आप जयपुर आ सकते हैं। अगर आप पंजाबी बोलते हैं तो जो है पंजाब में अपनी गवाही दे सकते हैं, और आप अगर महाराष्ट्र में हैं, पुणे में या फिर आसपास की जगह, तो आप पुणे आ सकते हैं। मौका आपके लिए है। और यदि प्रभु आपको प्रेरित करे, आपके मन में प्रभु बोझ डाले, तो हमारी सेवकाई के लिए नीचे लिखे नंबर पर आप हमें ऑफरिंग भेज सकते हैं, ताकि इस सेवकाई आगे बढ़े। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, बहुत से क्रिश्चियन मूवीज आने वाली हैं, एंड वी नीड सपोर्ट आपकी प्रार्थनाओं का, आपके ऑफरिंग्स। प्रभु आपको इस्तेमाल करें, आगे बढ़ते रहें, संगति करते रहें। विजनरी रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, 24 घंटे प्रभु के साथ संगति कीजिए बिना एडवर्टाइजमेंट के। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।